तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 12। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिशू कहती है कि मैं नहीं कर सकती। तो राजकुमारी कहती है कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हैं, तो उन लोगों को निराश मत करो, एक अच्छी सी कविता सुनाओ। तो मिशू कहती है कि मुझसे नहीं हो सकती। तो राजकुमारी कहती है क्या तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है, या आपको सच में कविता आता ही नहीं। तो मिशू कहती है कि मैं यहाँ पर सबको निराश नहीं करना चाहती हूँ, और मैं यहाँ सबको कविता सुनाती हूँ। और फिर यह वहाँ पर कविता सुनाने लगती है, और सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग ताली मारने लगता है, और कहता है कि बहुत ही अच्छा कविता था। और मुखिया भी कहता है कि यह सबसे अच्छा कविता था। तो राजकुमारी कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा कविता कहा, और चलो हम दोनों पीते हैं। मतलब वो कहता है कि चलो हम दोनों जो है ना दारू पीते हैं साथ में, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा कविता कहा। तो मिशू फिर चीयर्स करके पीने लगती है। तभी राजकुमारी उनके ऊपर अपना शराब जो होती है वो फेंक देती है, मतलब जानबूझ करके वो गिरा देती है। तो गिराने के बाद राजकुमारी कहती है कि आई एम सो सॉरी, और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना कपड़ा देती हूँ पहनने के लिए। और फिर उसे कपड़ा देने के लिए चली जाती है राजकुमारी, और हमारा सीन चेंज हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मिशू यूकॉन के लिए खाना लेकर के आती है, और मिशू कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना लेकर के आई हूँ, और यह काफी ज्यादा मतलब टेस्टी है, और मैंने ताजा मछली भी लाई हूँ। तो यूकॉन कहता है कि इसे यहीं पर ही रख दो, मैं इसे बाद में खा लूंगा। तो मिशू कहती है कि तुम बिल्कुल ही पागल हो, और कहती है कि मुझे यह सोचने में बहुत ही ज्यादा समय लग गया कि यह खाना आपको दूं या नहीं। और कहती है कि यह खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है, और इस खाने को खाने के बाद आपका दिमाग टेंशन से खत्म हो जाएगा। मतलब ये कहता है जो भी तुम्हारे दिमाग में टेंशन चल रहा है ना, इस खाने को खाने के बाद तुम्हारा टेंशन गायब हो जाएगा। तो गाइस आप लोग जो है ना मेरे आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर मारना, क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो रहा है ना, तो इसी वजह से आवाज़ मेरा चेंज हो गया है, थोड़ा सा गला फंस गया है ना, इसी वजह से। तो यूकॉन कहता है कि आपका क्या मतलब है। तो मिशू कहती है कि मेरा मतलब यह है कि आप जो भी काम करोगे मैं उनमें आपकी मदद करूंगी। तो यूकॉन कहता है कि खाली काम का बात बोलो, फालतू बात मुझे सुनना पसंद नहीं है। तो मिशू कहती है ठीक है, मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ, और बाद में इसे खा लेना ध्यान से। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो यूकॉन फिर उनके हाथ को पकड़ लेता है, और कहता है कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो सीधे बात नहीं करते। तो मिशू कहती है कि छोड़ो आप ये क्या कर रहे हो, और कहती है कि मुझे आपसे और यू से माफी मांगनी है। और कहती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है जिसे आप प्यार करते हो, तो सिर्फ इसीलिए कि मैं आप दोनों से लगभग अलग हो चुकी हूँ। तो यूकॉन फिर खड़ा हो जाता है, और कहता है कि माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूकॉन पार्टी में जाने से उनको मना कर रहा था, लेकिन मिशू जबरदस्ती वहाँ से चली गई थी। इसी वजह से मिशू इन लोगों से माफी मांगना चाहती है। और ये लोग बात ही कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर यू आ जाता है, और कहता है कि मैं हमेशा गलत समय पे ही आता हूँ। और यू कहता है कि आप लोग बात करो, मैं बाद में आता हूँ। तो यूकॉन कहता है रुको। तो मिशू कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। तो यूकॉन फिर कहता है कि बोलो क्या बात है, उससे कहता है यू से। तो यू कहता है कि मुझे लगता है कि आप और मिशू एक दूसरे से प्यार करते हैं, और कहता है कि आप दोनों शादी कब करने वाले हो। तो यूकॉन फिर उसे मारने के लिए ऐसे जोकता है, और कहता है कि खड़े हो जाओ। खड़ा होने के बाद उसे कहता है कि आप इस जगह पर हम सिर्फ काम की ही बात करेंगे। उसे कहता है कि आज से हम दोनों इस जगह पे खाली काम की ही बात करेंगे, फालतू बात नहीं। तो यू कहता है जी महोदय। तो हम फिर मिशू को देखते हैं, जहाँ पर ये कह रही होती है अपने आप को शीशे में देखकर मेरा दिल इतनी तेजों से क्यों धड़क रहा है। और कहती है कि शायद मैंने मास्टर जियान को जो देखा था ना, उन्हीं की वजह से मेरा दिल धड़क रहा है। और कहती है कि वो अचानक मेरे सामने में आ गया था, क्योंकि मरे हुए की इन्होंने देख लिया था ना बाजार में, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा। और कहती है कि क्या मैं नहीं जानती पुरुष और महिला एक दूसरे को छू नहीं सकते, इनका मतलब है कि वह सच में महिलाओं को पसंद करते हैं। मैंने उसे गलत समझा था, मतलब ये समझती थी कि यूकॉन को लड़के पसंद है, लड़कियां पसंद नहीं है। और यह कह रही होती है कि मैंने उसे गलत समझा था। फिर अपने आप को कहती है कि 5 रंग का पत्थर को इकट्ठा करना है, और फिर अपने दादाजी के पास मतलब घर हमें लौटना है, समझी। तो मतलब अपने आप को ही कह रही होती है मुझे जल्दी से घर जाना है 5 कलर का पत्थर को इकट्ठा करके। तो हमारा सीन चेंज होता है, और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों बाजार आए हुए होते हैं। तभी दुकान का जो मालिक होता है वो बाहर आता है, और कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपका तुरंत ही स्वागत करने के लिए दुकान से बाहर नहीं आया था। और कहता है प्लीज आप लोग अंदर आओ ना। तो ये लोग फिर अंदर आते हैं, और वो आदमी पूछता है कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए। तो यूकॉन कहता है कि ज्यादा कुछ भी नहीं, आज मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने सोचा कि उस गुड़िया को खरीदते हुए चलो जिनको मिशू को बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि उस टाइम में इसे बहुत ही ज्यादा घोड़े पसंद आ गया था ना, तो उस टाइम में इन्होंने नहीं लिया था। तो वो आदमी कहता है कि दरअसल कुछ दिन पहले एक लोग आए थे, और उन्होंने मेरे गुड़िया को, उसी गुड़िया को मतलब खरीद के वो चले गए,
और मेरे पास उनके जैसे और भी गुड़िया नहीं है। तो यूकॉन कहता है कि इसे वही वाला गुड़िया बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस गुड़िया को किसने खरीदा। तो यह आदमी कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि उस गुड़िया को किसी औरत ने खरीदा था और उनका हरकत भी कुछ अजीब लग रही थी और वह किसी साधारण परिवार से नहीं था। तो मिशु कहती है कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि वह राजकुमारी होगी, फिर राजकुमारी ने क्यों नहीं कहा कि मैंने उस गुड़िया को खरीदा है। वो तो कह रही थी कि मैंने उस गुड़िया को तो देखा भी नहीं। तो यह आदमी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जान नहीं पाया कि वो राजकुमारी है। तो यूकॉन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं और आप सभी को याद रख पाए इतना आसान तो नहीं है ना। और कहता है कि आपसे मुझे यहाँ पर और कुछ पूछना है और उनसे पूछता है कि कुछ दिन पहले मास्टर नियान आपकी दुकान में आया था। ये इसलिए पूछ रहा है कि मास्टर नियान तो मर गया है ना, तो उनके बारे में पूछताछ करने के लिए आया है, क्योंकि इनका मेन मकसद था उनके ही बारे में पूछताछ करने के लिए। तो यह आदमी कहता है कि तकरीबन वो 10 दिन पहले हमारे दुकान में आया था और वह कह रहा था कि मेरी बेटी के लिए एक खिलौना खरीदने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं राजकुमारी को, जो कि ये कह रही होती है कि इसे ले जाकर के फेंक दो, मैं इसे फिर से नहीं देखना चाहती। पता नहीं राजकुमारी मतलब किसे फेंकने के लिए कह रही है। तो नौकरानी कहती है ठीक है राजकुमारी, तो यह कहती है कि सावधान से फेंकना, किसी को पता ना चले। तो नौकरानी कहती है ठीक है राजकुमारी, और ये फिर वहाँ से चली आती है उसे फेंकने के लिए। तो हम फिर इसे बाहर में देखते हैं, तो यह काफी ज्यादा घबराई भी होती है। तो नौकरानी उसे फिर वहीं पर ही फेंक देती है। तभी ये जैसे पीछे पलटती है ना, तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा आदमी खड़ा होता है। तो ये फिर काफी ज्यादा डर जाती है। तो वह आदमी फिर इनके गले में रस्सी लगा करके वहीं पर ही इनका गला घोटने लगता है। और तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम फिर मिशु को देखते हैं, जो कि यहाँ पर ये पेड़ के ठार को पकड़ करके झूलने की कोशिश कर रही होती है और फिर ये झूलने भी लगती है। तभी हम देखते हैं यूकॉन भी इनके पास आ रहा होता है और यहाँ पर आने के बाद उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिशु कहती है कि तुमसे मतलब मैं यहाँ पर झूल रही हूँ। और फिर पूछता है कि तुम इस लकड़ी का क्या करने वाली हो। तो मिशु कहती है कि यह एक राज है, जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो यूकॉन फिर उनके मुंह को पकड़ लेता है, मतलब उनके गाल को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या आपको नहीं लगता है कि एक पालतू जानवर अपने मालिक से कुछ भी नहीं छुपा सकती, तुम ऐसे कैसे छुपा सकती हो, मतलब इनसे छुपा रही होती है ना। तो ये इनका मालिक है क्योंकि वो पालतू जानवर है, एक बिल्ली। तो मिशु कहती है अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो यह फिर एक राज नहीं रहेगा ना। तो यूकॉन कहता है कि मुझे राज पसंद नहीं है। तो मिशु कहती है जब मैं गुड़िया की दुकान पे गया था तुम्हारे साथ, तो मैंने उनके पीछे में एक लकड़ी वगैरह देखा था, क्योंकि जब मिशु गुड़िया की दुकान पे गई थी ना, तो उन्होंने उनके पीछे, उस आदमी के पीछे में कुछ लकड़ी वगैरह देखा था। और वो मतलब इनका कहने का मतलब है कि उनके पास लकड़ी है तो वो फिर से दोबारा उसी कलर का गुड़िया क्यों नहीं बना सकता, वही मिशु मतलब कहना चाहती है। और फिर वहाँ से मिशु चली जाती है। तभी इनके पास यू आता है और वो कहता है कि एक बुरी खबर है। तो यू कौन कहता है क्या हो गया। तो यूँ कहता है कि एक गली में महल की नौकरानी का लाश मिला है। और हमारा एपिसोड 12 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी पे ऑल पे कर देना। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।